पिछले अंक में हमने जाना था कि चीन का चाइनीज फूड कैसा है, मौसम और खाने का क्या रिश्ता है, उत्तर और दक्षिण चीन की खाने में क्या फर्क है और चीन की 8 बड़ी पाक शैलियाँ कौन सी हैं। आज के अंक में हम जानेंगे कि चाइनीज फूड भारत तक कैसे आया, इंडियन चाइनीज फूड की अपनी अलग पहचान कैसे बनी और इसमें देसी तड़का कैसा लगा। देखिए न्यूज स्टोरी में इंडियन चाइनीज फूड का पार्ट 2। चीन के खानपान को जानने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों और कैसे चाइनीज फूड भारत पहुंचा और आज इतना लोकप्रिय हो गया। सवाल है तो जवाब भी मिलना ही चाहिए। जवाब खोजने की कोशिश में ये मिला कि चीनी लोग भारत में जब बहुत शिक्षा की तलाश में अक्सर आने लगे तो उन्हीं चीनी लोगों में से एक यांग थाइचो नाम की चीनी शख्सियत ने साल 1778 में कोलकाता में चाइनीज खाने की गुंजाइश को तलाशना शुरू किया। उस समय कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी और उसके बाद यांग थाइचो जैसे काफ़ी लोग भारत आते रहे, जिनमें ज़्यादातर हक्का चीनी ही थे। उन्होंने कोलकाता में मिलकर 20वीं सदी की शुरुआत में बाकायदा एक चाइना टाउन बाजार खड़ा कर दिया। जैसे कि कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी सूझ से दूसरे देश की नब्ज को टटोलने और पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही इन प्रवासी चीनी लोगों ने किया और भारतीयों के स्वाद को परख लिया। फिर क्या था, चाइनीज फूड की दुनिया रचने बसने लगी। कितने शानदार तरीके से बसाई, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि आज शहरी लोगों की रसोई बिना चाइनीज फूड के अधूरी सी होने लगी है। इसका एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि इन प्रवासी चीनी लोगों ने बंगाल में माने जाने वाली काली माँ को अपनी देवी भी बताया और काली माँ को भोग में नूडल, चॉप सुई, चावल और दूसरे वेज फूड से भोग दिया। अब कौन रोक सकता था इस चाइनीज फूड की बाढ़ को। यहीं से शुरू हो गया इंडो चाइना फूड का फ्यूजन। भारत में पहला चाइनीज रेस्टोरेंट भी कोलकाता में नानकिंग रेस्टोरेंट नाम से खुला, आज से तकरीबन 100 वर्ष पहले। इसके बाद तो कोलकाता में जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट की बहार ही आ गई और इसी दौरान नामी, फैट मामा, किमफा जैसे रेस्टोरेंट खोले गए। अब बहुत से नए नामों से नई नई डिश को परोसा गया, जिन्हें हिंदुस्तानियों ने हाथों हाथ लिया। अब चूंकि चाइनीज फूड का चस्का लग ही चुका था, तो हम भी अब ये बात करेंगे कि आखिरकार कैसे ये चाइनीज फूड भारत में इतना लोकप्रिय होता गया और इसने अपनी पहुंच भारत के हर गली नुक्कड़, चौक चौराहे, यहाँ तक कि ठेले रेहड़ी पर भी बना ली। भारत में चाइनीज फूड की लोकप्रियता इस बात से भी साफ है कि यहाँ आप किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में पहुँच जाए या गली चौराहे पर खड़े हों, आपको चाइनीज फूड की महक बरबस अपनी ओर खींच ही लेगी। आपके घर की रसोई भी नूडल, सजवान चटनी, सोया सॉस और सिरका से सजने लगी है। भारतीय बाजार में चाइनीज फूड ने अब अपनी खास जगह बना ली है, यहाँ तक कि आपको चाइनीज स्वाद वाले उत्पादों के अलग से काउंटर तक मिल जाएंगे। वहीं खाने की दुकान बिना चाइनीज फूड के अधूरी सी मानी जाने लगी है और यही कारण है कि मेन्यू कार्ड में चाइनीज फूड की एक अलग से सूची बनने लगी है। अगर मन को कुछ अलग खाने की शिकायत हो तो मोमो आज के भारतीय युवा वर्ग की कमजोरी बनने लगे हैं। आप अपनी जेब की गर्मी से ये तय कर लेते हैं कि आपको वैन पर मिलने वाला चाइनीज खाना है या आज मन किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर चाइनीज खाने का लुत्फ उठाने का है। गली में आने वाले ठेले पर भी चाइनीज फूड पसर गया है। लाल काले रंग की सॉस, लच्छेदार नूडल्स और भाप में सिकते गरम गरम मोमो। वहीं किसी बड़े रेस्टोरेंट चले जाएंगे तो आपको चाइनीज फूड की थोड़ी और लंबी लिस्ट मिलेगी मेन्यू कार्ड में, साथ ही स्वाद में थोड़ा फर्क भी। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि भारतीयों को चाइनीज फूड का चस्का ही इसलिए लगा क्योंकि भारतीयों को चाइनीज का स्वाद देने वालों ने असल में हमारी स्वाद ग्रंथियों को चख लिया और ये समझने में सफल रहे कि तीखापन और खटास हमारे स्वाद का एक बड़ा हिस्सा है और हमारे इस तीखेपन को जांचने के बाद ही चाइनीज खाने को हमारे अंदाज में परोसा गया। खाने के जानकार भी मानते हैं कि इस बात को कि चाइनीज फूड भारत में इतने तेजी से लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उसने हमारे स्वाद को पकड़ने में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है। और शायद यही कारण है कि चीन के सिचुआन प्रांत का मिर्चीदार जायका भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। क्योंकि सिचुआन शैली में काली लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, तिल, मूंगफली और सिरके की खटास को प्रमुखता दी गई है। ये सब हमारी रसोई का एक अहम हिस्सा है, फिर भले ही शाकाहार बनाने की बारी हो या मांसाहार। साथ ही ये भी माना जाता है कि भारतीयों ने हमेशा से उन व्यंजनों को अपनी थाली में जगह दी है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहे। ये सब तो बात हुई हमारे स्वाद और चाइनीज फूड के लोकप्रिय होने की,
पर क्या आपको ये पता है कि हम जिसे चाइनीज़ फूड बार बार कहे जा रहे हैं वो असलियत में असल चाइनीज़ ना होकर भारतीय अंदाज वाला इंडो चाइनीज़ फूड है, और हमें यही इंडो चाइनीज़ खाना असल चाइनीज़ के नाम से खिलाया जा रहा है। चलो आपको बताते हैं कि क्या है इंडो चाइनीज़ की पूरी कहानी। चाइनीज़ के रूप में खाया जाने वाला इंडो चाइनीज़ वो चाइनीज़ है जिसको भारतीय अंदाज में बनाया जाता है, यानी इसमें भारतीय स्वाद के मुताबिक तेज़ मिर्च मसाले मिलाकर तैयार किया जाता है। एक तरह से चाइनीज़ व्यंजनों का भारत में स्थानीय स्वाद के मुताबिक अनुकूलन किया गया है, या यूँ कहें कि हमने अपनी तकरीबन हर डिश में चाइनीज़ अंदाज को समाहित किया है। खैर, भारत में हम अगर यूँ कहें कि चाइनीज़ फूड की एक तरह से दीवानगी है, और ये दीवानगी हर दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और उम्मीद करेंगे कि थाली से बढ़ाकर ये भारत चीन प्रेम थोड़ा और आगे बढ़े, ताकि हिंदी चीनी संबंध दूसरे आयामों में भी थोड़े और गहरे और विश्वसनीय हो सके। कहते हैं ना कि पड़ोसी से संबंध अच्छे रहे तो मधुर संबंध के फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।